महाशिवरात्रि की अद्भुत कथा, गुरुद्रह शिकारी की मोक्ष यात्रा। प्राचीन कथाओं में कहा गया है, भक्ति हमेशा जानबूझकर ही हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार अनजाने में किया गया कर्म भी भगवान तक पहुंच जाता है। ऐसी ही एक मार्मिक कथा मिलती है शिव पुराण और लोक परंपराओं में। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहीं रहता था एक गरीब, एक भील शिकारी। उसका नाम था गुरुद्रह। गुरुद्रह के पास न खेत थे, न अनाज, न धन। उसका जीवन सिर्फ शिकार पर टिका था। हर सुबह वह धनुष उठाता और अपने परिवार के लिए जंगल निकल पड़ता। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उसे एक भी जानवर नहीं मिला। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से होंठ सूख चुके थे। शाम ढल चुकी थी। थका हुआ गुरुद्रह एक ऊंचे बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदल देगी। पेड़ के नीचे एक शांत शिवलिंग स्थापित था। डर के कारण गुरुद्रह सो नहीं सका। जंगली जानवरों से बचने के लिए वह टहनियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। लेकिन वो टहनियां नहीं थीं, वो थे बेलपत्र। हर बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। उसके कमंडल से गिरता पानी भी शिवलिंग पर चढ़ रहा था। पूरी रात जागते हुए उसने अनजाने में उपवास किया, रात्रि जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, जल चढ़ाया। यानी पूरी महाशिवरात्रि पूजा बिना जाने ही हो गई। रात के पहले प्रहर में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। गुरुद्रह ने धनुष तान लिया। तभी हिरणी बोली, मुझे अपने बच्चों को जन्म देना है, कृपया मुझे जाने दो, मैं लौट आऊंगी। गुरुद्रह का दिल कांप गया। उसने पहली बार किसी शिकार को छोड़ दिया। कुछ देर बाद और हिरण आए। सबने वही वचन दिया और गुरुद्रह सबको छोड़ता चला गया। उसका पत्थर जैसा दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। रात भर गुरुद्रह बैठा रहा, भूखा, थका, पर शांत। अब वह शिकारी नहीं लग रहा था। उसके भीतर दया जाग चुकी थी। उसे समझ आने लगा, जीवन सिर्फ मारने का नाम नहीं, बचाने का नाम भी है। सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं। तभी पूरा हिरण परिवार वापस लौट आया। गुरुद्रह स्तब्ध रह गया। जानवर भी वचन निभाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धनुष नीचे रख दिया। अचानक धरती कांप उठी। आकाश में डमरू की गूंज हुई। तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गुरुद्रह, तूने अनजाने में मेरी सच्ची भक्ति की है। तूने उपवास रखा, जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और सबसे बड़ा धर्म निभाया, दया। गुरुद्रह रो पड़ा, प्रभु, मैं तो पापी हूं। शिव मुस्कुराए। जिस दिन मनुष्य का हृदय बदल जाए, उसी दिन उसका जन्म सफल होता है। उन्होंने गुरुद्रह को मोक्ष का वरदान दिया। वही हिरण देवताओं के रूप में प्रकट हुए, जो उसकी परीक्षा ले रहे थे। यह कथा हमें सिखाती है, महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, यह है दया, संयम, जागरण और आत्मशुद्धि। जब दिल बदलता है, तभी भगवान पास आते हैं। भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, गुरुद्रह की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सीधा और सरल होता है। भगवान को आडंबर नहीं, बल्कि सच्चा हृदय चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जीवन में चाहे कितनी भी सफलता या शक्ति क्यों न मिल जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।